नमस्कार दोस्तों, मैं संजय सोमकर स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल कुंवर एकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, मध्य प्रदेश की नदियां। इस टॉपिक से दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चंस MPPSC, MP पुलिस, MPSI में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को आप प्लीज़ लास्ट तक देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारा आज का वीडियो, जो कि मध्य प्रदेश की नदियों से संबंधित है। ठीक है, अगर हम इसमें पहला क्वेश्चन की अगर बात करें तो पहला क्वेश्चन ये रहा, मध्य प्रदेश के किस वाटरफॉल जल प्रपात को श्रेष्ठ हॉलीडे अवार्ड से नवाजा गया है? कौन सा अवार्ड दोस्तों? श्रेष्ठ हॉलीडे अवार्ड से नवाजा गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा रनहे जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात दोस्तों? रनहे जलप्रपात, है ना। अब अगर हम देखें कि ये जो रनहे जलप्रपात है ये किस नदी में पड़ता है, तो ये रनहे जलप्रपात केन नदी में है। कहाँ है? केन नदी में रनहे जलप्रपात है। ठीक है, अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें, मध्य प्रदेश की नदियों की प्रकृति किस प्रकार की है? मध्य प्रदेश के नदियों की प्रकृति किस प्रकार की है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा। मध्य प्रदेश की नदियों की प्रकृति कैसी है? प्रायद्वीपीय प्रकार की है। ठीक है, अगर हम बात करें थर्ड क्वेश्चन की, तो थर्ड क्वेश्चन ये रहा, मध्य प्रदेश में देश की कितनी नदियाँ बहती है? मध्य प्रदेश में देश की कितनी नदियाँ बहती है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ। मध्य प्रदेश में देश की सर्वाधिक नदियाँ बहती है। ठीक, अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, मध्य प्रदेश की किस नदी का नाम नामोदोस भी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है? मध्य प्रदेश की किस नदी का नाम नामोदोस भी है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर सा, नर्मदा नदी का नाम नामोदोस भी है। इसको आप आसानी से याद कर सकते हो, नर्मदा नामोदोस, है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। नर्मदा नदी का नाम नामोदोस भी है। ठीक है, अगर हम इसमें थोड़ा सा फैक्ट देखें कि जो मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी है इसको रामायण में रेवा कहा गया है। ठीक है, नर्मदा को रामायण में रेवा कहा गया है ना, और नामोदोस भी कहा गया है। जबकि इसके अन्य नाम अगर हम देखें तो इसके अन्य नाम में हो जाता है मेकलसुता तथा सोमो देवी भी नर्मदा नदी को कहते हैं। सोमो देवी और मेकलसुता भी नर्मदा नदी को कहते हैं, याद रखना है ना, क्वेश्चन में पूछ सकता है। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कितने किलोमीटर में बहती है? नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कितने किलोमीटर में बहती है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, याद रखना मध्य प्रदेश में पूछ रहा है। ठीक है, कहाँ? नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कितने किलोमीटर में बहती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1077 किलोमीटर में नर्मदा नदी बहती है। ठीक है, कितने बहती है? 1077 किलोमीटर नर्मदा नदी बहती है। अगर हम बात करें इसकी टोटल लंबाई की, तो ये जो नर्मदा नदी की टोटल लंबाई हो जाती है मेरे दोस्त 13-12 किलोमीटर। कितनी हो जाती है? 13-12 किलोमीटर, जो कि मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर बहती है ना। और वहीं अगर हम बात करें गुजरात में, तो ये गुजरात में 161 किलोमीटर बहती है। ये भी हल्का सा आप याद रखो कि गुजरात में कितना बहती है? 161 किलोमीटर बहती है। ठीक है, अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, नर्मदा नदी का अफवाह क्षेत्र है। नर्मदा नदी का अफवाह क्षेत्र है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है अगर देखें हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो नर्मदा नदी का अफवाह क्षेत्र है, तो ये नर्मदा नदी का अफवाह क्षेत्र है मेरे दोस्त 93,180 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 93,180 वर्ग किलोमीटर नर्मदा नदी का अफवाह क्षेत्र है, याद रखना है ना। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्न में से कौन कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी बनाती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी बनाती है, ये बोल रहा है आपको क्वेश्चन, है ना। तो देखो, कपिल धारा, दुग्धारा बनाती है क्या? हाँ भाई, बनाती है। मंदार तथा दर्दी ये भी बनाती है। धुआंधार तथा सहस्त्रधारा ये भी बनाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्त उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। ये सारे जलप्रपात नर्मदा नदी बनाती है ना। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, नर्मदा की कुल कितनी सहायक नदियाँ है? याद रखना, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि नर्मदा की कुल कितनी सहायक नदियाँ हैं? नर्मदा नदी की कुल कितनी सहायक नदियाँ हैं? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बा परफेक्ट हो जाएगा, 41 सहायक नदियाँ हैं। नर्मदा नदी की 41 सहायक नदियाँ हैं। अगर हम बात करें, ये जो नर्मदा नदी अगर ऐसे बह रही है, ठीक है, तो इसकी जो बाएं तरफ से सहायक नदियाँ हैं वो है
22। बाएं तरफ से कितनी है 22। आप ऐसे याद रख लो, बाएं तरफ से 22, बाएं तरफ से कितनी सहायक नदियां हैं 22, और दाएं तरफ से अगर हम बात करें तो दाएं तरफ से सहायक नदियां हैं कितनी 19। ऐसे टोटल इसकी सहायक नदियों की संख्या 41 है। ठीक है, अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, नर्मदा नदी इसका निर्माण करती है, मतलब नर्मदा नदी किसका निर्माण करती है, डेल्टा का करती है क्या, नहीं, संकवा, एस्चुरी, उपरोक्त किसी का नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एस्चुरी, है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर हम देखें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि नर्मदा नदी किसका निर्माण करती है, तो मेरे दोस्त एस्चुरी का निर्माण करती है ना। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ताप्ती नदी का उद्गम कौन से जिले में है। ताप्ती नदी, कौन सी नदी पूछ रहा है, ताप्ती नदी का उद्गम कौन से जिले में है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, बैतूल जिले में। ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ है, बैतूल जिले में। ठीक है, अगर हम इसमें थोड़ा सा फैक्ट देखें तो बैतूल जिले के मुल्ताई नगर के समीप से होता है। ये जो ताप्ती नदी का उद्गम ना बैतूल जिले के मुल्ताई नगर के समीप से होता है। ठीक है, यह पश्चिम की ओर बहती हुई खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है। ये जो ताप्ती नदी है ना मेरे दोस्त, पश्चिम की ओर बहती हुई जाकर खंबात की खाड़ी अरब सागर में जाकर गिरती है। याद रखना इसका फैक्ट, है ना। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है। अभी हमने बात की थी ताप्ती नदी, है ना, अब आगे कौन सी, चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है। चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो ये चंबल नदी का उद्गम होता है महू से। अगर हम इसमें थोड़े से फैक्ट की बात करें तो इंदौर के पास स्थित, ठीक है, इंदौर के पास स्थित जानापाव नामक पहाड़ी से इसका उद्गम होता है, जो कि चंबल यमुना की सहायक नदी। ये जो चंबल नदी है ना मेरे दोस्त, ये किसकी सहायक नदियाँ है, किसकी सहायक नदी है, यमुना की, किसकी, यमुना की सहायक नदी है, कौन सी, चंबल नदी, है ना। याद रखना आप, जो ये जो चंबल नदी है इटावा के पास जाकर यमुना नदी में मिल जाती है। कहाँ मिलती है, इटावा के पास जाकर यमुना नदी में मिलती है, याद रखना, है ना। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी नदी, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है ना, पश्चिम की ओर बहती है। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, याद रखना, है ना, नर्मदा। और अगर ऑप्शन में ताप्ती रहता तो वो भी आंसर सही होता, क्योंकि नर्मदा और ताप्ती दो ऐसी नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्न नदी अरब सागर में गिरती है। निम्न नदी अरब सागर में गिरती है। बेतवा नदी गिरती है क्या, नहीं गिरती। ठीक है, चंबल नदी गिरती है क्या, नहीं गिरती। महानदी गिरती है क्या, नहीं गिरती। ताप्ती नदी गिरती है कि, हाँ भाई ताप्ती नदी गिरती है। तो ये निम्न नदी अरब सागर में गिरती है। अरब सागर खंबात की खाड़ी पे जाकर ताप्ती नदी गिरती है ना। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, बहुत इजी क्वेश्चन है, कहाँ है, अमरकंटक में, है। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे भाई। अगर हम बात करें क्या है, मध्य प्रदेश में किस स्थान से 3 किलोमीटर के अंदर, मध्य प्रदेश में किस स्थान से 3 किलोमीटर के अंदर दो प्रमुख नदियों का उद्गम है। दो प्रमुख नदियों का उद्गम है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्त, बिल्कुल याद रखना, इसमें डबल स्टार लगा दे रहा हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ना। मध्य प्रदेश में किस स्थान से 3 किलोमीटर के अंदर दो प्रमुख नदियों का उद्गम है। ठीक है, महू से है क्या, नहीं, महू से नहीं होगा। बेड़ाघाट से नहीं, अमरकंटक। ऑप्शन नंबर बा परफेक्ट हो जाएगा, अमरकंटक से दो प्रमुख नदियों का उद्गम है। अगर हम देखें ये दो प्रमुख नदियाँ कौन सी है, तो एक हो जाती है नर्मदा नदी और एक हो जाती है सोन नदी। ठीक है, अमरकंटक से नर्मदा और सोन नदी निकलती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, अमरकंटक। ठीक है, अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्न में कौन सी नदी नर्मदा के समांतर बहती है। निम्न में कौन सी नदी नर्मदा के समांतर बहती है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, ताप्ती नदी नर्मदा के समांतर बहती है, जो कि पश्चिम की ओर बहती है ना। अभी हमने क्वेश्चन में देखा था पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, मध्य प्रदेश की इस नदी का जल चूलिया झरने में गिरता है। चूलिया झरने में गिरता है या चूलिया जलप्रपात में गिरता है, क्वेश्चन सेम ही हो जाएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश की इस नदी का जल चूलिया झरने में गिरता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर आ,
चंबल नदी का जो जल है वो चूलिया झरने में गिरता है। ठीक है, याद रखना, मध्य प्रदेश की चंबल नदी का जल जो है वो चूलिया झरने में जाकर गिरता है ना। ठीक है, अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्न में से सही जोड़े को छाटिए। निम्न में से आपको सही जोड़े छाटना है। ठीक है, नर्मदा नदी अनूपपुर, हाँ ये सही है। चंबल शहडोल ये गलत है। ताप्ती काकरीवर्डी ये गलत है। उपरोक्त सभी सही है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर आ, परफेक्ट। नर्मदा नदी अनूपपुर से उद्गम होती है ना। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की नदियों के संबंध में निम्न कथन सत्य है। मध्य प्रदेश की नदियों के संबंध में निम्न कथन सत्य है। कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, तो आप बिल्कुल क्वेश्चन को नेगलेक्ट ना करें। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखिए, बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं इस टाइप के सवाल, है ना। मध्य प्रदेश की नदियों के संबंध में निम्न कथन सत्य है। ठीक है, सोन नदी को स्वर्ण नदी भी कहा जाता है, सही बात है। चंबल नदी का प्राचीन नाम शर्मावती है, ये भी ठीक है। बेनगंगा का उद्गम स्थल पारसवाड़ा का पठार है, ये भी सही है। पूर्णा ताप्ती की मुख्य सहायक नदी है। क्या पूर्णा ताप्ती की मुख्य सहायक नदी है? हाँ, पूर्णा ताप्ती की मुख्य सहायक नदी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर आ, ये चारों कथन सत्य है। ठीक है, अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, बेतवा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? किसकी बात कर रहे हैं हम? बेतवा नदी का उद्गम स्थल, है ना। बेतवा नदी का उद्गम स्थल कौन सा? जितनी भी नदी आप पढ़ो उनके उद्गम और समागम बिल्कुल याद रखना, है ना। कई बार उद्गम और समागम से ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक, तो बेतवा नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ है? कुमरा गांव में है। कहाँ है मेरे दोस्त? कुमरा गांव। ठीक है, ये जो कुमरा गांव है ये कहाँ पड़ता है? तो ये रायसेन ज़िले में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? रायसेन ज़िले के कुमरा गांव में बेतवा नदी का उद्गम होता है। ठीक है, अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्न नदी द्वारा बनाए गए खड्ड दस्युओं की आश्रय स्थली है। निम्न नदी द्वारा बनाए गए खड्ड दस्युओं बोलो या डाकुओं बोलो, बात एक ही है, की आश्रय स्थली है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, चंबल नदी द्वारा बनाए गए जो खड्ड है वो दस्युओं या डाकियों के लिए आश्रय स्थली का काम करती है। ठीक, अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्न नदियों की लंबाई के संबंध में असत्य कथन है। याद रखना, क्या बोल रहा है? असत्य कथन, है ना, सत्य नहीं, असत्य पूछ रहा है। याद रखना कि निम्न नदियों की लंबाई के संबंध में असत्य कथन है। ठीक है, तो चंबल नदी की लंबाई 965 किलोमीटर, हाँ ये सही है। ताप्ती की 724 किलोमीटर, ये भी सही है। सोन नदी की 780 किलोमीटर, ये भी सही है। क्या बेतवा नदी की लंबाई 365 किलोमीटर है? तो बेतवा नदी की लंबाई मेरे दोस्त 480 किलोमीटर है। कितनी है? 480 किलोमीटर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर द। ठीक है, ये असत्य है। बेतवा नदी की लंबाई 365 किलोमीटर, जबकि उसकी ओरिजिनल लंबाई कितनी है? 480 किलोमीटर। ठीक, अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्न नदियों में दक्षिण की ओर बहने वाली नदी है। दक्षिण की ओर, याद रखना, निम्न नदियों में दक्षिण की ओर बहने वाली नदी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर हम देखें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, निम्न नदियों में दक्षिण की ओर, कहाँ? दक्षिण की ओर बहने वाली नदी है। चंबल नदी दक्षिण की ओर बहती है क्या? नहीं, ये तो उत्तर की ओर बहती है। ताप्ती पश्चिम की ओर। बेनगंगा, हाँ, हमारी ये जो बेनगंगा नदी है ये दक्षिण की ओर बहती है। याद रखना, बेनगंगा नदी दक्षिण की ओर बहती है। ठीक है, अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, कुआरी नदी एक नदी है जिसका नाम है, क्या है? कुआरी नदी, है ना, कुआरी है नदी। कुआरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? कुआरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर आप परफेक्ट हो जाएगा, शिवपुरी का पठार कुआरी नदी का उद्गम स्थल है। कुआरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है मेरे दोस्त? तो शिवपुरी का पठार कुआरी नदी का उद्गम स्थल है। ये जो कुआरी नदी है ना, ये सिंध नदी की सहायक नदी है। कुआरी नदी किसकी सहायक नदी है? सिंध नदी की सहायक नदी है। कौन सी? कुआरी नदी। ठीक है, अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो ये हमारा आज का क्वेश्चन समाप्त हुआ। हमने इस वीडियो में 25 क्वेश्चंस देखे जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप बिल्कुल ये क्वेश्चन को सारे को याद कर लीजिए ताकि आपको एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सको, है ना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो भी बच्चे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको हेल्प मिल सके। ओके, थैंक यू।